ओके, तो लिखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द सीरीज अप टू 100 टर्म्स। क्या है क्वेश्चन? फाइंड द सम ऑफ द सीरीज अप टू 100 टर्म्स हुज जनरल टर्म, मतलब rth टर्म इज गिवन बाय द फॉर्मूला। और rth टर्म आपको किस फॉर्मूले से गिवन है? वो फॉर्मूला है r² + 1 इंटू आर फैक्टोरियल। एक बार चेक कर लीजिए सर, मैं भी चेक कर लेता हूँ। राइट, मतलब अब आपको उस सीरीज का सम निकालना है। कहाँ तक? अप टू 100 टर्म्स, जिसका ये जनरल टर्म आपको गिवन। तरीका आपको पता है, आपको क्या करना है? आपको इस जनरल टर्म को लिखना है एज अ डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स। और जैसे ही आपने इसको एज अ डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स लिख दिया, फिर आपको इसमें सिग्मा लगाना है, r = 1 to 100। ओके, r = 1 to 100। तो ये लिखा है वापस से इसका जनरल टर्म, ये लिखा है r², ये लिखा है +1 और ये लिखा है r फैक्टोरियल। अब ध्यान दीजिए मैंने क्या किया। अब आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस है, ये सीखना पड़ेगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म के जब आप टर्म्स लिखेंगे तो वो कैंसिल होने चाहिए। अब आप इसकी ग्रुपिंग कर दीजिए और इसकी ग्रुपिंग कर दीजिए। तो ये लिखा है r × r+1 और माइनस ले लेंगे तो ये लिखा है r-1 और यहाँ लिखा है r फैक्टोरियल। अब r × r+1 × r फैक्टोरियल, तो ध्यान से देखेंगे तो ये लिखा है r × r+1 का फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि r+1 × r फैक्टोरियल इज r+1 फैक्टोरियल। जैसे अगर ये लिखा है 6 और ये लिखा है 5 फैक्टोरियल, तो 6 × 5 फैक्टोरियल इज 6 फैक्टोरियल। एंड आई होप आपको फैक्टोरियल का मतलब मालूम है। फैक्टोरियल का मतलब है 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 × 2 × 3 × 4 × 5, या फिर 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ओके, और ये लिखा है r-1 × r फैक्टोरियल। डन, यहां तक हम पहुंच चुके। और इसके बाद आपको क्या करना है? इस जनरल टर्म में सिग्मा लगाना है, r = 1 से लेके 100। तो जब आप r के बदले 1 डालेंगे तो टर्म 1 आ जाएगा, 1 × 2 फैक्टोरियल -0। जब 2 डालेंगे तो ये आएगा 2 × 3 फैक्टोरियल -1 × 2 फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा 100 × 101 फैक्टोरियल, और माइनस ये इसके पहले वाला आ जाएगा 99 × 100 फैक्टोरियल, और ये सब टर्म्स कट जाएंगे। तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा? सम टू 100 टर्म्स क्या आएगा? दिस -0। मतलब आपका आंसर है 100 मल्टीप्लाइड बाय 101 फैक्टोरियल। कहने का मतलब, अब देखिए हमने ये मैनिपुलेशन क्यों किया? क्योंकि जब ये जनरल टर्म को ऐसा डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स लिखा, यहाँ r है तो यहाँ r-1 है, यहाँ r+1 फैक्टोरियल है, मतलब यहाँ r फैक्टोरियल है, मतलब यहाँ सब कुछ यहाँ के हर से एक स्टेप बड़ा है। जैसे ये r-1, ये r, ये r फैक्टोरियल, ये r+1 फैक्टोरियल। दिस इज द फंडा। इसी बात पर अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको मैं जनरल टर्म को एज अ डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स लिखने के लिए आपको दो तरीके बताऊंगा और आपको दोनों को फॉलो करके आंसर को मैच करना है। जी, ख्याल करिए प्लीज। हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है, लिखा है 2/1 × 2 प्लस आगे लिखा है 5/2 × 3 और यहां लिखा है मल्टीप्लाइड बाय 2। अभी अपन पहले क्वेश्चन लिखेंगे, फिर देखेंगे हमें क्या करना है। ओके, तो ख्याल करिएगा प्लीज।
ओके आगे लिखा है +10/3 × 4 और आगे लिखा है ×2²। ओके प्लस एक टर्म और लिख देता हूं, ये लिखा है 17/4 × 5 × 2³ डैश 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 अप टू n टर्म्स। आई होप ये n टर्म्स वहां विजिबल है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है जी। शायद ये ब्लैक पोर्शन थोड़ा आपको परेशान कर रहा है, मैं इसको हटा देता हूं यहां से जी। ओके तो हम टॉपिक पे आ रहे हैं वापस से जी, ख्याल कीजिएगा। ओके अब सबसे पहले आपको ये तो पता चल गया कि आपको इस सीरीज का सम निकालना है अप टू n टर्म्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पहले तो इसमें जनरल टर्म लिखना है और फिर हमें जनरल टर्म को लिखना है एज अ डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स। ओके तो ध्यान देते हैं हम अपने फर्स्ट टर्म में। फर्स्ट टर्म में यहां लिखा है 1 × 2, सेकेंड टर्म में लिखा है 2 × 3। मतलब हमें कहीं ना कहीं ये तो समझ में आ चुका है कि जनरल टर्म में लिखा है r × r+1, यहां लिखा है 2 का पावर 0, यहां लिखा है 2 का पावर 1। मतलब फर्स्ट टर्म में लिखा है 2 का पावर 1 - 1, सेकेंड टर्म में 2 का पावर 2 - 1, मतलब थर्ड टर्म है तो 2² है, ये भी आ गया। अब यहां 2 है, मतलब r अगर 1 है तो यहां 2 चाहिए, r अगर 2 है तो 5 चाहिए, r अगर 3 है तो 3 है तो 10 चाहिए। मतलब आपको समझ में आ चुका है कि हमें अगर 1 से 2 क्रिएट करना है, 2 से 5, 3 से 10, 4 से 17, तो ये आपको ऑब्जर्वेशन से अब आना चाहिए कि वो जो ऊपर लिखा है वो r² + 1 लिखा है। मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप ये है कि हमें जनरल टर्म लिखना है। अब हमने जनरल टर्म लिख दिया। अब सेकेंड स्टेप क्या है? हमें जनरल टर्म को लिखना है एज अ डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स। और अगर हमने वो लिख लिया और टर्म्स अगर कटना शुरू हो गए तो बस हमें आपको सिग्मा लगाना है और आगे बढ़ना है। ओके अब सवाल है, यहां r है, यहां r+1 है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने +r - r किया था, लेकिन ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग क्यों है? सब लोग ख्याल करिए, क्योंकि यहां पे 2 का पावर भी समथिंग है। तो मैं हमेशा से कह रहा हूं, जब आप इस जनरल टर्म को पहले सुन लीजिए एज अ डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स लिखेंगे, तो ये जो 2 का पावर r-1 है, यहां पे 2 का पावर ज्यादा होना चाहिए और यहां पे 2 का पावर कम होना चाहिए। तो सर यहां पे 2 का पावर ज्यादा कब होगा, एक ज्यादा कब होगा? अरे यहां पर एक ज्यादा तब होगा जब 2 का पावर r-1 में आप एक 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई कर देंगे मतलब 2 का पावर 1, तो ये हो जाएगा 2 का पावर r-1 इंटू 2 का पावर 1, मतलब 2 का पावर r-1 + 1, मतलब 2 का पावर r। मतलब कहीं ना कहीं आप यहां पर एक 2 चाहते हैं, और क्योंकि आप यहां पर एक 2 चाहते हैं तो एक पहला तरीका सुन लीजिए। और पहला तरीका क्या है? पहला तरीका ये है, रटिए मत, सुनिए, क्योंकि ये अब एक नया टाइप का टर्म है जिसमें ये 2 का पावर आ रहा है। तो पहला तरीका क्या है? क्योंकि मुझे फर्स्ट टर्म में एक 2 चाहिए, इसलिए मैं इस r² को क्या लिख रहा हूं, सब लोग ख्याल करिए। मैं इस r² को लिख रहा हूं 2r² - r², और +1 तो लिखा ही है। और फिर वो जो 2r² है वो तो लिख लिया, और इसमें से मैंने अगर माइनस कॉमन ले लिया तो ये जो r² + 1 लिखा था ये ऐसा हो गया। कहने का मतलब आपने ये जनरल टर्म को अब कैसे लिख दिया? आपने इसको ऐसे लिख दिया भाई,
ये लिखा है 2r² माइनस r² माइनस 1 डिवाइडेड बाय r प्लस 1 एंड ऑफ कोर्स होल मल्टीप्लाइड बाय 2 का पावर r माइनस 1। अब आप इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करिए, फिर सब्सट्रैक्ट करके इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करिए। तो अब आपका जनरल टर्म क्या आ गया, ख्याल करिए। दिस बाय दिस करेंगे तो इधर का r और इधर का स्क्वायर कट गया, और ये 2 को इसके साथ लेके चले जाइए, तो ऊपर बचा एक r, नीचे बचा एक r प्लस 1, और ये हो गया 2 का पावर r। कैसे? ये 2 के पावर r माइनस 1 में ऐड हो गया, माइनस। अब ये लिखा है a² माइनस b², तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a प्लस बी कट गया, तो यहां पर r माइनस 1 आ गया, नीचे r आ गया, और ये 2 का पावर r माइनस 1 आ गया। ये हो गया पहला तरीका, जब मैंने जनरल टर्म को एज अ डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स लिखा। और अब ये टर्म्स क्यों कटेंगे? क्योंकि यहां 2 का पावर r है, यहां 2 का पावर r माइनस 1 है, यहां r है तो यहां r माइनस 1 है, यहां r प्लस 1 है तो यहां r है। मतलब इस टर्म में हर चीज एक ज्यादा है। तो फिर आप क्या करिए, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4 सब टर्म्स लिखिए और टर्म्स कटना शुरू हो जाएंगे। ये था पहला तरीका। मैं फिर कहता हूं, क्योंकि ये 2 का पावर था इसलिए मैंने इसको ऐसे किया। अब इसी को करने का एक तरीका और भी है, पर पहले आप इससे कंप्लीट करिए और फिर अपना आंसर ग्रुप में भेज दीजिए। ओके, अब एक तरीका और भी है। अब एक तरीका और क्या है, ये जो लिखा है ना r² प्लस 1, जी हमने क्या किया, यहां लिखा r² प्लस 2r माइनस 2r। तो जब प्लस 2r माइनस 2r लिखा तो r² प्लस 2r प्लस 1 वो हो गया r प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, फिर बच गया माइनस 2r, और नीचे बचा r इंटू आर प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड होल मल्टीप्लाइड बाय 2 का पावर r माइनस 1। ऑफ कोर्स ये फर्स्ट तरीका मैं यहां से हटा दे रहा हूं, लेकिन इसके आगे आपको ये कंप्लीट करना है, t1, t2, t3 अप टू tn। ओके, अब ये सेकेंड तरीका है, यहां तक आ गए। अब क्या हो रहा है इसमें, जब दिस बाय दिस करेंगे, अच्छा यहां स्क्वायर नहीं है, यहां तो ये है, सॉरी, तो क्या होगा, एक r प्लस 1 ऊपर रह जाएगा, तो एक r प्लस 1 ऊपर रह गया, एक नीचे r रह गया, और इसके साथ आ गया 2 का पावर r माइनस 1। अब इसके साथ इसको देखेंगे तो एक r कट गया, तो ये आ गया, r कट गया तो ये आ गया 1 अपॉन r प्लस 1, और ये 2 इसके साथ चला गया तो ये हो गया 2 का पावर r। लेकिन अब यहां पर भी क्या करना पड़ेगा, इस r को इस r के साथ डिवाइड कर दो और 1 को अलग, तो अब ये जनरल टर्म क्या हो गया, r बाय r1, मतलब ये हो गया 2 का पावर r माइनस 1 अलग। और अब क्या लिखा है, 2 का पावर r माइनस 1 बाय r माइनस 2 का पावर r अपॉन r प्लस 1। और अब जब आप इसमें सिग्मा लगाएंगे तो ये अलग कैलकुलेट होगा, क्योंकि इसमें टर्म्स कटेंगे, इसके साथ कोई नहीं कटेगा, क्योंकि ये एक अलग जीपी बनेगा। क्या बनेगा, जीपी। मतलब जब इसमें सिग्मा लगेगा तो इसका जीपी बनेगा, और जब इसमें सिग्मा लगेगा तो ये वाला टर्म माइनस ये वाला टर्म्स, तो टर्म्स कटना शुरू होंगे। तो फाइनल आंसर क्या होगा, इसका आंसर प्लस इसका आंसर, और ये दोनों आंसर आपके मैच करेंगे हमारे फर्स्ट मेथड वाले आंसर के साथ। आई होप ये भी आपको क्लियर है, राइट। इसी बात पर आपको एक होमवर्क भी दे रहे हैं, ये भी आपको ट्राई करना है जी। और अब सबसे रिक्वेस्ट है, होमवर्क प्रॉपरली पोस्ट करिए ग्रुप में जी। तो आज का पहला होमवर्क क्वेश्चन है, s इज इक्वल टू, मतलब आपको s गिवन है, और s क्या है, √1 अपॉन 1 प्लस √1 प्लस √2 प्लस, मतलब उस सीरीज का ये पहला टर्म है। आगे फिर लिखा है √2 अपॉन 1 प्लस
√2 प्लस √3। ओके, और करते 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 लिखा है √n अपॉन 1 प्लस √n प्लस √n प्लस 1। राइट राइट, मतलब ये पूरा s है, मतलब ये आपका पूरा s है, प्लस के आगे डॉट 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 जितने भी है वो वहां से आप यहां तक आ गए। और ये जो सम गिवन है आपको ये 10 है, मतलब आपको पूरी सीरीज दी हुई है। तो आपको क्या करना है, पहले ये सीरीज का सम निकालना है, मतलब ये s इक्वल टू 10 गिवन है, मतलब दिस इक्वल टू 10 गिवन है। तो आपको पहले इसका जनरल टर्म लिखना है, उसको एज ए डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स करना है, और फिर r इक्वल टू 1 to n डालना है, इसको इक्वल टू 10 करना है। और क्वेश्चन क्या है, फाइंड n। क्या फाइंड करना है, n। ये आपका पहला होमवर्क क्वेश्चन है। ओके, एक और होमवर्क क्वेश्चन लिखिए सर, फाइंड द सम। ये पहला होमवर्क क्वेश्चन था। अब सेकेंड होमवर्क क्वेश्चन सुनिए, फाइंड द सम। ये लिखा है r इक्वल टू 1 to 20, न्यूमरेटर में लिखा है r और डिनोमिनेटर में लिखा है r का पावर 4 प्लस 1/4। मतलब जनरल टर्म तो गिवन ही है, मतलब rth टर्म तो गिवन ही है। तो आपको करना क्या है, आपको इस rth टर्म को लिखना है एज अ डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स, और फिर r इक्वल टू 1 to 20, टर्म्स कटने लगेंगे और फिर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो रहा है। राइट, तो इसको वर्क करिए और कल के वीडियो का इंतजार कीजिए। राइट राइट।